If you are the one who wants to create their own personal brand in 2024, or if you are the one who wants to create a personal branding agency where you help your clients to build a personal brand online, then you are on the right video. In this video, I will explain why personal branding is important and how to build it in 5 simple steps. And make sure the third one and the fifth one are the most important points if you want to create content online and want to make money out of it. So let's start why personal brand is very important in future. See, अगर आपका बिजनेस है एंड आप उसके फाउंडर, को फाउंडर, ओनर कुछ भी लगते हो एंड अगर आपका पर्सनल ब्रांड नहीं है तो इट विल बी वेरी हार्ड टू स्टे इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट बिकॉज पीपल कनेक्ट विद पीपल. बिकॉज एज अ फाउंडर अगर आपका पर्सनल ब्रांड नहीं है एंड लोग आप ही का कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो हाउ दे विल कनेक्ट विद योर बिजनेस. बिकॉज आप इस टाइम पे जितने मर्जी बड़े बिजनेस के एग्जांपल ले लो, उनका पर्सनल ब्रांड इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाई डू यू थिंक कि बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर, सीईओज अपना पर्सनल ब्रांड शिफ्ट कर रहे हैं? बिकॉज इलॉन मस्क को ले लो, आप निखिल कामत को ले लो, आप और भी बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास ऐसे जो मैं अभी वीडियो में नहीं दूंगा, आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हो. बिकॉज अगर आप सीरियस हो तो आपको पता होना चाहिए सामने से ही कि खुद कि कौन कौन फाउंडर्स जाके पर्सनल ब्रांड पे अपना काम कर रहे हैं. दे आर स्पेंडिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज जो कि इंडिया में है, एंड जो इंटरनेशनल दे आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ रुपीज जस्ट टू क्रिएट देयर इफेक्टिव पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन बिकॉज दे नो कि दे विल गेट रिजल्ट्स इन फ्यूचर ऑफ this. And why personal brand is important? Because the first point, the personal brand will give you the credibility in your business or in your brand. Because अगर आपके पास credibility है तो आप जो मर्जी बेच रहे हो, जैसे मर्जी बेच रहे हो, आपको लोग सिर्फ आपके नाम से खरीदेंगे. बट इसका फायदा है तो नुकसान भी है बिकॉज रेपुटेशन आपकी कनेक्ट हो जाती है एज अ बिजनेस टू पर्सनल ब्रांड डायरेक्टली. बिकॉज अगर फाउंडर को फाउंडर कोई अच्छा काम कर रहा है तो बिजनेस पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस की सेल्स बढ़ेगी. बट अगर उसने कुछ उल्टा सीधा करा कभी भी, आज नहीं तो कल उसके पर्सनल ब्रांड पे कुछ भी, तो उसका डायरेक्टली बिजनेस का इफेक्ट पड़ेगा. बिकॉज उसकी सेल्स या फिर मार्केटिंग कुछ भी होगा वो नेगेटिव में चली जाएगी. चाहे सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो पीआर हो, कुछ भी हो. बिकॉज नाउ यू आर कनेक्टेड विद ऑडियंस. द थर्ड वन इज सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सी, अगर आपके पास पर्सनल ब्रांड है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू सेल योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्केलेबल प्रोडक्ट है या फिर आपके पास एक स्केलेबल सर्विस है जो कि आप सेल कर सकते हो मार्केट में टू अ लार्जर ऑडियंस, तो आप डेफिनेटली पर्सनल ब्रांड से लोगों को कनेक्ट कर सकते हो अपने साथ एंड देन will sell them your products and services. Because ये कनेक्ट करता है ऑल ऑफ द बिजनेसेस, क्योंकि हर बिजनेस में सेल्स इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज. बिकॉज अगर आपके पास सेल्स नहीं है या फिर अगर आपके पास मार्केटिंग नहीं है आपके सेल्स करने के लिए तो आपका बिजनेस कहीं चलने वाला. एंड द फोर्थ वन इज यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज एवरी सिंगल डे. अब अपॉर्चुनिटीज कैसी भी हो सकती हैं, जॉब्स, बिजनेस, इवेंट्स. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ जॉब, बिजनेस, इवेंट्स का जो कि मेरे साथ हुआ है. जब से मैंने पर्सनल ब्रांड शुरू किया अपना, मेरे को यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो गए. इंस्टाग्राम पे मेरे को पिछले 10 से 15 दिन हुए कंटेंट डालते हुए, एंड आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज एवरी सिंगल डे फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर ऑन यूट्यूब एंड नाउ ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. चाहे वो ब्रांड डील्स की हो, चाहे वो जॉब्स की हो, चाहे वो कोई इवेंट्स की हो, चाहे कुछ भी हो. एंड इफ़ यू हैव अ पर्सनल ब्रांड तो वो सिर्फ आपके बिजनेस में हेल्प नहीं करेगा, या फिर आपका बिजनेस है तो सिर्फ उसमें हेल्प नहीं करेगा. आपका बिजनेस नहीं है एंड इफ़ यू वांट अ जॉब तो वो उसके लिए भी आपकी हेल्प कर सकता है. मेरे को डायरेक्ट अभी जॉब का ऑफर आया था एक रियल एस्टेट फर्म से, मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब पर कंटेंट देख के ही कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट मैनेजर हायर करना था अपने मार्केटिंग का, जो कि उनकी डिजिटल मार्केटिंग पूरी संभाले. तो यू कैन सी द पोटेंशियल ऑफ द कंटेंट. ऑफ कोर्स मैंने उनको मना करा बिकॉज उनका काम सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ उन्हीं के साथ काम कर सकता हूँ, बट मेरे को नहीं चाहिए था वो. बिकॉज आई वॉन्ट टू रन एन एजेंसी एंड आई वॉन्ट टू वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स, बट मैं उनके साथ रह के वो नहीं कर सकता था. डेफिनेटली मैंने वो मना करा. बट आप मेरी प्लेस पे होते तो मेरे को नहीं पता आप क्या करते, या फिर आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं होता, फिर आप बिजनेस में आपको कोई अच्छा ऑफर मिल जाता तो क्या पता वो आपकी ज्वाइन कर सकते थे. एंड द फिफ्थ वन इज नेटवर्किंग, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है. बिकॉज अगर आपके पास नेटवर्क है लोग, अच्छे लोगों का, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत फायदे आने वाले हैं. क्योंकि कुछ भी काम पड़ता है ना आपको आज में कल में, तो अगर आपके पास नेटवर्क अच्छा है तो आप वो काम 1 सेकंड में करवा सकते हो, सिर्फ 1 या 2 फोन्स पे. एंड डेफिनेटली वहीं आपकी हेल्प करेगा. बिकॉज मेरे लिए एंड बहुत लोगों के लिए नेटवर्क इज नेटवर्थ. तो अगर आपके पास नेटवर्क अच्छे लोगों का है तो आपके पास नेटवर्थ अच्छी बनेगी. सो या दैट्स इट, व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट इन 2024 and in the future. And let's start how to build it step by step in the next 5 simple steps. Step number 1, understand your interest and niche. देखो, अगर आपको अपने पर्सनल ब्रांड ग्रो करना है तो आपको इसे अपने एक छोटे स्टार्टअप की तरह लेके चलना पड़ेगा. बिकॉज आपको उसका नीश पता होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए अपने लोगों का जिनको आप अपना कंटेंट दिखाना चाहते हो. आप अपने पर्सनल ब्रांड को एज अ स्टार्टअप लेके चलोगे एंड अपने कंटेंट को एज अ प्रोडक्ट सर्विस लेके चलोगे तो डेफिनेटली आप उसको एज अ ट्रीट करोगे कि हाँ ये सर्विस आपकी जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, उतने ज़्यादा आपके पास लोग आएंगे जो कि आपके पर्सनल ब्रांड को फॉलो करेंगे. तो अपने पर्सनल ब्रांड को एक छोटे
अपने स्टार्टअप की तरह लेके चलो एंड देन सी कि आपकी नीश क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके आसपास कंटेंट बनाओ एंड कैसे वो आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि कौन सा कंटेंट बनाना है, कौन सा कंटेंट आपके लिए कौन से गोल्स या फिर रिजल्ट्स ला सकता है। एंड द सेकंड स्टेप इज राइट योर गोल फ्रॉम योर कंटेंट। इट कैन बी सेल्स, इट कैन बी गेटिंग आईबॉल्स, इट कैन बी गेटिंग जस्ट फॉलोअर्स, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको सोचना है कि आपका गोल क्या है, बिकॉज मेरा गोल अलग हो सकता है, आपका गोल अलग सकता है, बिकॉज सबके गोल अलग है तो उनकी कंटेंट की स्ट्रेटजी अलग होगी। मेरा क्या है, गेटिंग मोर क्लाइंट्स, गेटिंग मोर आईबॉल्स एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। तो अब मेरा कंटेंट स्ट्रेटजी होगी तो मेरा वो इस हिसाब से होगी कि मेरे पास एंड गोल ये आना चाहिए। अब ये गोल ऊपर होके हो गए, अभी इस गोल के अंदर सब गोल्स भी हो सकते हैं। कैसे कि मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे तो उसके पास पैसे आएंगे, नेटवर्क आएगा तो मेरे पास ऐसे लोग नेटवर्क आएंगे जिनसे मैं कोई काम करवा सकता हूँ, फिर मैं उनके साथ कनेक्टेड रह सकता हूँ इन फ्यूचर। गेटिंग आईबॉल से मेरे पास ब्रांड डील आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मैं अपने प्रोडक्ट सर्विस कल को स्टार्टअप कुछ भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली इसके अंदर सब गोल्स बहुत हो सकते हैं, बट आपको मेन गोल सेट करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो अपने कंटेंट से। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको सिर्फ आईबॉल चाहिए, आपको सेल्स नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपको चाहिए कि आपकी पर जो पेंटिंग कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल इसको आप आर्टिस्ट पेंटिंग हो तो आपकी पर पेंटिंग कॉस्ट बढ़े, ना कि आप दिन भर पेंटिंग नहीं बनाओगे 10-10, 15-15 कि आप उसे बल्क में सेल करोगे। नहीं, आपको चाहिए कि आपकी जितनी आईबॉल्स होंगे, आपको जितना पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होगा, आपकी एक पेंटिंग जो आप 1000 में बेच रहे हो वो कल 1 लाख में बिकेगी। तो एग्जाम्पल मैं ऐसे दे रहा हूँ सिर्फ, आपका कुछ भी हो सकता है। आपको एक सर्विस बेस्ड बिजनेस ओनर हो सकते हो तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड चाहिए कि आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा आए। आप कोई कोर्स सेलर कर रहे हो तो आपको एजुकेशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाए ताकि आपके पास लोग एजुकेशन के लिए आएँ एंड देन उनको अगर कुछ डिटेल में जानना है, फिर वो इंटरेस्टेड है आपकी नीश में, फिर कुछ जानने के लिए आपके कोर्स में, तो उनको प्रमोट करो एंड देन विल सेल योर कोर्स। तो आपको गोल पता होना चाहिए आपका कि आपको उससे क्या निकालना है फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 1 to 2 years। देन द थर्ड वन इज सिलेक्ट योर पिलर्स फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 months। अब मेरा पिलर से क्या मतलब है कि पिलर्स आपको पता होना चाहिए कि आपको कंटेंट किस चीज़ के अराउंड बनाना है। आपका गोल डिटरमाइन हो गया, आपको पता है कि आपका गोल क्या है, अब उस गोल को कैसे अचीव करना है, उसके लिए कौन सा कंटेंट डालना है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो मेरा कंटेंट का जैसे गोल था कि गेटिंग मोर क्लाइंट्स, गेटिंग मोर आईबॉल्स एंड नेटवर्क, तो मेरा क्या कंटेंट होगा, एजेंसी, स्टोरी टेलिंग एंड मार्केटिंग। मेरे को इन पिलर्स के ऊपर कंटेंट बनाना है फॉर द नेक्स्ट 3 months ताकि मेरे पास आईबॉल्स भी आए, मार्केटर्स की, बड़े बड़े नेटवर्क की, या फिर और भी कई लोगों की जो कि मेरे क्लाइंट्स बन सकते हैं या फिर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो मेरा बिजनेस स्ट्रेटजी है फॉर द नेक्स्ट 3 months। आपको खुद जानना पड़ेगा कि आपके कौन से ऐसे पिलर्स हैं एंड पिलर्स चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पिलर्स आपने एक बार डिसाइड कर लिए तो हाँ पिलर्स वही रहने वाले हैं आपके हमेशा लाइफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है। मेरे पिलर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू माई नीड्स एंड वांट्स कि मैं क्या चाहता हूँ अपने कंटेंट से, अभी मेरे को क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई प्रोडक्ट सेल करना होगा, मैं अपने कंटेंट को उस हिसाब से लाइन अप कर दूंगा फॉर द नेक्स्ट 1 month कि मेरे पास सेल्स ही सेल्स आने वाली हैं। मेरे को क्लाइंट चाहिए तो मैं उसको इस हिसाब से लाइन करूंगा कि मेरे पास लीड्स ही लीड्स आने वाली हैं ताकि मैं उनको मीटिंग पे लाऊं, अपॉइंटमेंट सेट करूं एंड देन विल क्लोज देम। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, देन उसे कैसे अचीव करना, उसके लिए पिलर्स होने चाहिए। आई नो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि मार्केट बाकी लोगों से बहुत अलग है, बट डेफिनेटली यही काम करती हैं। अगर आप सीरियस हो ना अपने पर्सनल ब्रांड में तो बाकी लोगों को सुनना बंद करो जो कि सिर्फ आपको फालतू टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, उससे कोई काम नहीं बनने वाला। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए उससे। तो यही वो पर्सनल ब्रांड है जो कि बड़े बिजनेस ओनर्स या फिर बड़े पर्सनल ब्रांड्स फॉलो करते हैं अपने पर्सनल ब्रांड को ग्रो करने के लिए, चाहे वो माने चाहे ना माने, बट बैकएंड में उनके पास ये सब चीज़ें रेडी होती हैं जो कि आपको वो बताते हैं कि अपने व्यूज़ कैसे लाएं, अपने ट्रिक्स कैसे लाएं, या फिर एसईओ कैसे यूज़ करें, या फिर ये सब चीज़ें। ऐसा मैटर नहीं करता। हाँ यूट्यूब पे एसईओ मैटर करता है, बट इंस्टाग्राम पे लोग सिखाते हैं हैशटैग्स मैटर करते हैं, वो कुछ मैटर नहीं करेगा। कि तुम्हारी वीडियोस अच्छी हैं, हुक्स अच्छे हैं तो तुम्हारी वीडियो चलेगी एंड वही उनका कंटेंट है, बिकॉज उनके पास व्यूज़ इससे आते हैं कि तुमको बताएं कि व्यूज़ कैसे ला सकते हैं एंड तुम लोग उसमें बिक जाते हो। तो डेफिनेटली वो तुम्हारा बना रहे हैं एंड तुम बन रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कंटेंट कैसे बनाना है, तुमको क्या उससे चाहिए, तुम्हारी नीश क्या है, तुम्हारा ऑफर क्या है, तुम क्या ऑफर कर रहे हो मार्केट को अपने स्टार्टअप में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टअप में मुझे क्या बताया कि तुम्हारा स्टार्टअप है पर्सनल ब्रांड, तो तुम्हारे उसमें सर्विसेज क्या है, तुम्हारे ये प्रोडक्ट क्या है, वो तुम्हारा कंटेंट है, तो तुम्हारा यूएसपी क्या है, तुम लोगों से क्या अलग बना रहे हो, तो वो मैटर करता है। एंड बहुत लोग बोलते हैं ना कि मार्केट में सैचुरेशन आ चुकी है, तो सैचुरेशन का एक फ़ायदा भी होता है। और सैचुरेशन का फ़ायदा क्या होता है कि मार्केट में जब सब लोग सेम टाइप का कंटेंट बना रहे हैं उसे कहते हैं सैचुरेशन। बट उस सैचुरेशन में तुमको पॉइंट आउट करना, तुमको एक अलग से दिखना, स्टैंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज सब लोग जब सेम टाइप का कंटेंट बनाते हैं, तुमको स्टैंड आउट करने के लिए कुछ अलग डालना, एक यूएसपी होनी चाहिए एंड यू विल स्टैंड आउट एंड तुम्हारे पास ऑडियंस आएगी एंड तुम्हारे पास वो गोल्स आएंगे तुमने सोचे थे वो गोल्स। एंड इसी पॉइंट से हम 4th पॉइंट पे आते हैं जो कि क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। फॉरगेट द बुलशिट अबाउट पोस्टिंग 1 वीडियो एवरी सिंगल डे। इनफैक्ट आई हैव नेवर पोस्टेड एवरी डे। आई एम वर्किंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स ओवर वर्ल्ड वाइड एंड इनफैक्ट उन्होंने भी कभी डेली पोस्ट नहीं किया,
बट उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड है, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड है, जिससे मेरे पास वो सारी चीज़ें आ सकती हैं जो कि मैंने अपने गोल्स में लिख के रखी हुई है। दूसरा, मेरे को ऐसे पर्सनली लगता है कि कंटेंट जो ज़्यादा डालते हैं ना, उनकी वैल्यू गिर जाती है, खासकर जो कि किसी बिजनेस में। अगर आपका पूरा कंटेंट, आपका पूरा मार्केट, आपकी पूरी बिजनेस ही सिर्फ कंटेंट क्रिएशन है, तो आप इससे अलग हो। बट अगर आपके साइड पे एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरे साइड पे बिजनेस है एंड मैं पूरा दिन कंटेंट बनाऊं, बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनका साइड पे बिजनेस है, वो पूरा दिन कंटेंट बनाते हैं, उनकी वैल्यू गिर जाती है लोगों के सामने कि इसका पूरा टाइम इस कंटेंट क्रिएशन में जाता है, तो बाकी चीज़ें क्या करता है ये। तो अगर आपको एक सेंस ऑफ प्रीमियमनेस बना के रखनी है लोगों के बीच में, सेंस ऑफ बेसिकली लोग आपको चाहें कि हाँ इसकी पर्सनल लाइफ जाननी है, हमें इसके बारे में और जानना है, हमें इसकी वीडियो जैसी आए वो लोग देखें, तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है। तो आपको वीडियो थोड़ी कम डालनी है, बट डालनी वैल्यूएबल है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कंटेंट इज नॉट अ गेम, इट कैन चेंज योर लाइफ इफ मेड प्रॉपरली। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं, इनफैक्ट मेरा खुद का, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं एंड मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जिनकी पूरी ही लाइफ बदल गई है सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से, चाहे वो सिर्फ बिजनेस में हो, चाहे उनके बिजनेस में ग्रोथ के लिए, या फिर नॉर्मल वो कंटेंट क्रिएटर हैं कोई। तो इट कैन चेंज योर लाइफ अगर आप ढंग से बनाते हो, स्ट्रेटेजाइज करके। बिकॉज इस टाइम पे आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप नॉर्मल कंटेंट बना रहे हो, हंसी मजाक वाला, उसमें आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप नॉर्मल मेहनत करो अपनी, वो बात अलग है। बट मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसेस की, जिनके एक पर्सनल ब्रांड लाइनअप हो सकता है, उनके डायरेक्ट बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उनके लिए आपको स्ट्रेटजी चाहिए। जितना मर्जी लोग बोलें कि हर दिन पोस्ट करो, कभी ना कभी आप चल जाओगे, ऐसे नहीं होता। स्ट्रेटजी होनी चाहिए पूरी, मार्केट में अलग से दिखना चाहिए आपको कि हाँ आप क्या कर रहे हो लोगों से अलग। अगर आप नॉर्मल करना चाहते हो, नॉर्मल रह सकते हो, बट मैं यहाँ पे चैनल पे अपने नॉर्मल रहना नहीं सिखाता। अगर आपको अलग बनना है, कुछ हटके बनना है, टॉप 1% में आना है, तो वो टॉप 1% जैसा काम भी करो, टॉप 1% जैसा कंटेंट भी बनाओ, तभी आप आओ। दूसरा, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स फ्रॉम योर कंटेंट स्ट्रेटजी, देन चेंज द स्ट्रेटजी, नॉट द प्लान अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे, जो कि सिर्फ कंसिस्टेंट रहते हैं फॉर 3 to 4 months मैक्स, उसके बाद छोड़ देते हैं कंटेंट। भाई 3 से 4 महीने में क्या होता है, तुमने सालों साल पढ़ाई करी है, उसके बाद जाकर तुम्हारी एक जॉब लगती है एंड उसके बाद भी तुम्हारी जॉब ऐसी नहीं लगती कि बहुत अच्छी लगेगी, तो तुमको कंटेंट भी तुम्हें टाइम देना पड़ेगा ना भाई। स्टार्टअप भी बहुत टाइम लेते हैं, सालों साल चलने में स्टार्टअप लेते हैं, बिजनेस से सालों साल चलते हैं, और तुम चाहते हो तुम कंटेंट बना रहे हो, तुम्हें 2-3 महीने में रिजल्ट्स मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट 1 साल तक अपने कंटेंट को टाइम दो चलने के लिए, उसके बाद तुम्हारे पास रीज़न होगा बोलने के लिए कि हाँ मैंने एटलीस्ट 1 साल दिया। बट 90% लोग 1 साल भी नहीं देते हैं। मैं लिख के सकता हूँ, अगर आप में से कोई भी बोलेगा ना कि हाँ मैंने 1 साल तक लगातार कंटेंट बनाया, अच्छा बनाया, अपना बेस्ट पुट किया, एंड जो मैंने आज तक अपना बेस्ट दे सकता था वो सारा उसमें दिया, एंड आपके पास स्टिल रिजल्ट्स नहीं आए, तो वो मैंने मान नहीं सकता। बट आपने अगर नहीं किया तो डेफिनेटली इसमें से कोई आपने एक चीज़ छोड़ी होगी, या फिर आपने कंसिस्टेंटली रहे होगे 1 साल तक। एंड बिलीव मी, कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन पोस्ट करना है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी में पोस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे दिन की 1 रील डालो, चाहे 2 दिन में 1 रील डालो, चाहे 1 हफ्ते में 1 वीडियो डालो, कुछ भी करो, बट कंसिस्टेंट रहना है कि हाँ हफ्ते में 1 आनी है तो हफ्ते में 1 आएगी, तो वो होती है कंसिस्टेंसी, ना कि सिर्फ हर दिन पोस्ट करना। सो यार, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो एंड ऑन हाउ टू क्लोज क्लाइंट्स और हाउ टू जनरेट सेल्स एंड हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम योर पर्सनल ब्रांड इन 2024, तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताओ। उस पर हज़ारों में से सिर्फ 100 लोग सीरियसली अगर कमेंट करके बोलते हैं कि हाँ मैं इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो। हज़ारों का मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिन 100 लोगों ने कमेंट करा होगा उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, कैसे आप अपने पर्सनल ब्रांड को यूज़ करके सेल्स, लीड्स, क्लाइंट्स कुछ भी ला सकते हो अपने गोल को स्ट्रेटेजाइज करके। एंड मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा आपको अपने साथ। तो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक एंड शेयर। बाय बाय।